Hello everyone, this is Sumangal Sikarbar and you are watching English Way Academy। तो आज मैं आपके पास लेके आया हूँ क्लास 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 5 रिफंड। ये इसका पार्ट 3 है। इससे पहले मैं इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसकी आधी स्टोरी आपको बता चुका हूँ और बहुत टाइम पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है और मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और मुझे समझ नहीं मिला, इस वजह से मैंने इस पर वीडियो नहीं बना पाया आगे से। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसका थर्ड पार्ट सर लेके आइए, तो मैं आज इसका थर्ड पार्ट लेके आ गया हूँ। और थर्ड पार्ट में भी ये चैप्टर ख़त्म नहीं होने वाला है, अगले पार्ट में यानी कि फोर्थ पार्ट भी इसका बनाना होगा। तो मैं जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ, सबसे पहले इसकी अब तक की स्टोरी बता देता हूँ। ये एक ड्रामा है जिसको फ्रिट्ज कैरेंदी ने लिखा है और इसमें क्या है, एक फॉर्मर स्टूडेंट है, एक पुराना छात्र है जो अपने स्कूल में जाकर अपनी फ़ीस वापस मांगना चाहता है। फ़ीस इसलिए वापस मांग रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसे अपना यहाँ पर पढ़ाई की वो कुछ सीखा नहीं है, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। ये जो मामला है इसको प्रिंसिपल असामान्य केस मानता है क्योंकि वास्तव में एक असामान्य केस है और कभी भी किसी ने नहीं सुना होगा कोई भी स्टूडेंट ऐसे कई साल बाद अपनी फ़ीस वापस मांगने जाए स्कूल में, ऐसा कभी होता नहीं है। तो वो स्टाफ को बुलाता है, स्टाफ से मीटिंग लेते हैं और स्टाफ से पूछता है कि क्या करना चाहिए और इसके लिए वो री एग्जामिनेशन भी देना चाहता है, फिर से परीक्षा में अटेंड करना चाहता है कि अगर आपको विश्वास नहीं होता कि मैं कुछ सीखा नहीं हूँ तो आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। तो स्टाफ मीटिंग में बताता है कि इसमें हमें कोई हानि नहीं है, हम उसे किसी भी तरह से फेल होने ही नहीं देंगे। वो फेल होना चाहता है, फेल हो जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो कुछ सीखा नहीं है, इसलिए उसे हम फेल होने ही नहीं देंगे। अगर वो फेल हुआ तो वो यहाँ पर अलग उल्टा केस है, अगर फेल हुआ तो यहाँ पर पास हो जाएगा, उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। और ये स्कूल की रेपुटेशन के लिए खिलाफ है कि अगर आज वो फेल हो रहा है, आज फ़ीस उसे मिलती है तो कल और स्टूडेंट्स फ़ीस लेने आ जाएंगे, आगे से फिर और कुछ स्टूडेंट फ़ीस लेने आ जाएंगे। तो मीटिंग में तय हुआ कि ठीक है उसका री एग्जामिनेशन ले लेते हैं। सारे टीचर्स ने, स्पेशली मैथ्स के टीचर ने कहा हमें री एग्जामिनेशन लेने में कोई हानि नहीं है और हम उसे फेल होने ही नहीं देंगे, हम बहुत ईजी क्वेश्चन देंगे और जो भी उसका जवाब होगा हम उसे सब मिलकर सही साबित करेंगे। तो ये हुआ यहाँ तक का। अब हम बताते हैं, इसी बात पर प्रिंसिपल ने कहा नौकर से कि वॉसरकॉप को अंदर लेके आओ। जो फॉर्मर स्टूडेंट है उसका नाम है वॉसरकॉप। तो वॉसरकॉप को अंदर लाया जाता है और जब वो अंदर आ जाता है तो स्टाफ बोइंग हार्टली उसे दिल से सलाम करते हुए हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। वॉसरकॉप हु द हेल आर यू, तुम कौन होते हो। सिट डाउन यू लोफर्स। वॉसरकॉप क्योंकि फेल होना चाहता है तो वो उल्टा सीधा ही बोल रहा है कि सिट डाउन लोफर्स। यहाँ से ही असली स्टोरी चालू हो रही है, यहाँ से आपको इंटरेस्ट लगेगा कि तुम कौन हो, बैठ जाओ लोफरो। लोफर कहता है टीचर से। ही ग्रिन्स वेटिंग टू बी थ्रोन आउट। घुर्राता है, उसे लगता है कि मुझे अभी फेंक दिया जाएगा तो मैं फेल हो गया। प्रिंसिपल हाउ डेयर यू। प्रिंसिपल कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैथ्स मास्टर इंटरप्ट हिम, बीच में बोलते हुए, प्लीज। ही टर्न्स टू द अदर्स, दूसरों से मिलता है, बोलता है सिट डाउन यू लोफर्स और उसी की भाषा में जवाब देता है कि लोफरो बैठ जाओ। दे ग्रेटली एग्जस्ट एंड एस्टोनिस्ड ही टर्न्स टू वॉसरकॉप। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, चिंता और बहुत इससे वॉसरकॉप ने उन्हें लोफर कहा तो गुस्से में है, लेकिन मैथ्स का टीचर उन्हें शांत कर लेता है और मैथ्स के टीचर की तरफ मुड़ते हुए, वॉसरकॉप की तरफ मैथ्स का टीचर मुड़ता हुआ, माय डियर सर, द ग्रीटिंग यू हैव गिवन अस शोज दैट यू अंडरस्टैंड द पार्टिसल मैनर्स विच वी इम्प्रेस अपॉन एवरीबडी इन दिस इंस्टीट्यूशन। उसने कहा कि जो ग्रीटिंग तुमने हमें दिया है इससे पता चलता है कि यहाँ पर हमने जो सिखाया वो सही सिखाया। एग्जैक्टली एज इन द डेज ऑफ medieval humanities, teachers and pupils meet here on the footing of perfect equality। पुराने ज़माने की बात की जाए तो टीचर्स और स्टूडेंट एक साथ में मिलजुल कर रहा करते थे। तो
दोस्त की तरह रहते थे, तो दोस्त आपस में एक दूसरे को लोफर बोल सकते हैं। तो सही है, उन्हें तो किसी भी तरह से सही साबित करना है, अगर सही नहीं किया तो फेल हो जाएगा। यू हैव शोन अस इन द मोस्ट टैक्टफुल वे दैट यू अप्रूव ऑफ अवर कस्टम्स। तुमने हमें दिखा दिया कि तुम हमारे कस्टम्स, हमारे व्यवहार को समझते हो और मानते हो। दैट इज़ गुड ऑफ यू, ये अच्छी बात है तुम्हारे लिए। एंड आई एम श्योर माई कलीग्स विल एग्री दैट the pupil Wasserkopf who appear before the examination need not to be examination in the appearance of gentlemanliness। तो मेरे सारे दोस्त भी इस बात से सहमत होंगे, टीचर्स की तरफ इशारा करके कहता है मैथ्स का टीचर, कि इससे जेंटलमैनलीनेस मतलब सभ्यता की परीक्षा की जरूरत नहीं है। इंस्टीड वी वेव एग्जामिनेशन इन सब्जेक्ट एंड मार्क हिम एक्सीलेंट, और जेंटलमैनलीनेस में हम उसे एक्सीलेंट देते हैं। द प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग एट वंस, प्रिंसिपल सब समझ जाता है कि ये क्या कोशिश की जा रही है, कि उसे पास करने के लिए कोशिश की जा रही है। क्वाइट राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैनर्स एक्सीलेंट, मैनर में पास हो गया, मैनर्स में एक्सीलेंट मिल गया। द स्टाफ एग्रीड, पूरा स्टाफ कहता है कि हम सहमत हैं। वॉसरकॉप पजल देन श्रगिंग हिज शोल्डर्स, दुविधा में है कि पास कैसे हो गया, और अपने कंधों को उचकाते हुए। ऑल राइट, ठीक है, इफ़ यू से सो, अगर तुम ऐसा कहते हो। व्हाट द हेल, क्या बकवास है। आई डोंट गिव अ डैम फॉर द लॉट ऑफ यू, अगली बार से मैं तुम्हें ज़्यादा मौका नहीं दूंगा। माई बींग जेंटलमैनली इजंट गोइंग टू पास दिस एग्जामिनेशन, अगर मैं जेंटलमैनली दिखा रहा हूँ, जेंटलमैन हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी परीक्षा पास हो गया। लेट मी फेल एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके मुझे फेल कर दो। एंड गिव मी माई मनी, और मेरा पैसा वापस दे दो। एवरीथिंग एल्स इज जस्ट डैम्ड नॉनसेंस, बाकी सब मेरे लिए बकवास है। प्रिंसिपल फ्लैटरिंगली स्पीकिंग फॉर द स्टाफ, स्टाफ से बोलते हुए, वी एग्री विद यू, हम सहमत हैं तुमसे। योर ए क्वाइट कर्टसी विल नॉट अफेक्ट अस वन वे और द अदर, तुम्हारी कर्टसी है, कृतज्ञता है और विनम्रता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वी विल एग्जामाइन यू, हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। एंड विल बी गाइडेड एंटायरली बाय योर रिप्लाईज, और तुम्हारे जो प्रश्नों के जवाब होंगे उसी से निर्णय लेंगे पास और फेल का। टू अवर क्वेश्चन, हमारे जो क्वेश्चन के जवाब होंगे उसी से हम डिसाइड करेंगे। टेक नोटिस ऑफ दैट, इस बात का ध्यान रखना। वॉसरकॉप ऑल राइट, ठीक है, कैरी ऑन। लेट्स हियर द क्वेश्चन, चलिए प्रश्न सुनते हैं। आई नीड मनी, मुझे पैसा चाहिए। ही टेक्स ऑफ हिज कोट, अपने कोट को उतार देता है। एंड हिस्सेज अप हिज स्लीव्स, और अपने स्लिप बैंड्स हैं, शर्ट के जो स्लीव्स हैं ऊपर की तरफ सरका देता है आस्तीन्स को। गो टू इट, आस्क मी क्वेश्चंस, चलिए आगे बढ़िए, मुझसे क्वेश्चन पूछिए। प्रोफेसर्स, पहले कह देता है प्रोफेसर, फिर कहता है आई मीन, मेरे कहने का मतलब है लॉन्ग ईयर्ड एसेस, लंबे कानों वाले गधों, प्रश्न पूछो। आईड लाइक टू सी यू गेट अ सिंगल करेक्ट आंसर आउट ऑफ मी, मैं देखता हूँ तो मुझसे एक भी करेक्ट आंसर अब ले लेना। द प्रिंसिपल, द एग्जामिनेशन विल बिगिन हिस्ट्री स्कॉल्फर, एग्जामिनेशन हिस्ट्री से होगा, मतलब स्कॉल्फर से होगा। स्कॉल्फर मतलब टीचर का नाम है, हिस्ट्री के टीचर का। द हिस्ट्री मास्टर मूविंग टू द सेंटर ऑफ द टेबल, टेबल के बीचों बीच में आता है। एंड इंडिकेटिंग अ चेयर फेसिंग इट, उसके सामने जो चेयर है उसकी तरफ इशारा करते हुए, वॉशरकॉफ वंट यू बी सीटेड, क्या तुम बैठोगे नहीं। वॉशरकॉफ स्टेयरिंग एट हिम इंसोलेंटली, उसको एकांत रूप से घूरते हुए। आर्म्स एस्क्यूमो, गुस्से से घूरते हुए। टू हेल विद द सीट, बाहर में जाए सीट। आई विल स्टैंड, मैं तो खड़ा रहूंगा। द हिस्ट्री मास्टर इज डिस्कवर्ड एंड शोज इट, बट द मैथमेटिक्स मास्टर लिव्स इनटू ब्रीच। हिस्ट्री मास्टर बीच में इस सुन के, क्योंकि गुस्से में बोल रहा है, उल्टा अभद्र बोल रहा है वॉशरकॉफ, यह सुनकर हिस्ट्री मास्टर चिढ़ जाता है, लेकिन मैथ्स का टीचर उसे बीच में आकर बचाव करता है। द मैथ्स मास्टर ब्रेवो एक्सीलेंट, वॉशरकॉफ विशेज अस टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स, शाबाश बहुत अच्छा। वॉशरकॉफ हमें दो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है।
ही विल डिस्पेंस विद फॉर्मल रिटर्न एग्जामिनेशन। पहली बात तो ये कि वो रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना चाहता। एंड विल आंसर करेक्टली गुड, ओरली गुड, और आंसर जो है वो ओरली देगा। गुड, अच्छी बात है। ही विल नॉट सीटेड बी सीटेड, वो बैठेगा नहीं। बी ही विल स्टैंड, वो खड़ा रहेगा। ऑल्सो गुड, ये और भी अच्छा है। इट फॉलोज दैट हिज फिजिकल कंडीशन इज स्प्लेंडेड, इससे पता चलता है कि फिजिकल कंडीशन उसकी बहुत अच्छी है। एंड आई टेक इट अपॉन माई सेल्फ टू अवॉर्ड हिम एन एक्सीलेंट, और मैं इस फिजिकल कंडीशन के लिए इसमें एक्सीलेंट देना चाहूँगा। इन फिजिक कल्चर, एक्सीलेंट फिजिक कल्चर में मिला, फिजिकल कल्चर में। आई आस्क द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल से कहूँगा हु टीचेज द सब्जेक्ट टू कनकर, मतलब प्रिंसिपल फिजिकल के टीचर हैं तो उनसे मैं कहूँगा कि इसमें उन्हें एक्सीलेंट दिया जाए। प्रिंसिपल क्वाइट राइट, बिल्कुल सही। फिजिकल कल्चर वो लिखता है, फिजिकल कल्चर एक्सीलेंट। तो 2 परीक्षा उसकी ऑलरेडी पास हो गई, व्यवहार की। एक जेंटलमैनलीनेस में एक्सीलेंट मिल गया और फिजिकल कल्चर में एक्सीलेंट मिल गया। द स्टाफ, स्टाफ भी कह देता है एग्रीड एग्रीड, सहमत है सहमत है। वसरकॉप, नो नहीं। ही सिट्स ही ग्रिन्स, क्योंकि पहले उसने बैठने को मना किया, अब वो उल्टा ही कर रहा है, अपोजिट कर रहा है जो वो कह रहे हैं। अब वो बैठ जाता है, घुर्राने लगता है। यू कॉट मी वंस, तुमने मुझे फिर पकड़ लिया। डिडंट यू, है ना। वेल यू वॉन्ट डू इट अगेन, फिर से नहीं कर पाओगे ऐसे। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल हैव माई ईयर्स ओपन, आगे से मैं अपने कान खुले रखूंगा। द फिजिकल, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल राइटिंग लिखता है अलर्टनेस वेरी गुड, उसने कहा मैं अपने कान खुले रखूंगा। इसका मतलब हुआ कि अलर्टनेस यानी कि जिज्ञासा में उसकी बहुत अच्छी है, तो अलर्टनेस में भी पास हो गया, अलर्टनेस में वेरी गुड। हिस्ट्री टीचर प्रिजर्वेंस अनयूजुअल, और किसी चीज़ के लिए लगातार तैयार रहना अनयूजुअल, असामान्य। मैथ्स टीचर लॉजिक एक्सीलेंट, तर्क असामान्य। एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छे। वसरकॉप, गेट ऑन विद योर क्वेश्चंस, अपने प्रश्न पूछिए। द मैथमेटिक्स मास्टर टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मैथ्स का टीचर बोलते हुए। एम्बिशन बाउंडलेस, एम्बिशन जो है बाउंडलेस हैं। प्रिंसिपल नोट्स एंड राइट्स, प्रिंसिपल हाँ कर देता है और लिख देता है। एम्बिशन बाउंडलेस। द हिस्ट्री मास्टर स्क्रैचिंग हिज हेड, अपने सिर को खुजाते हुए। यस यस जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। द अदर मास्टर लुक एट हिम इन कंसर्न, अन्य लोग उसकी तरफ देखते हैं। वसरकॉप, वॉट्स द मैटर स्कॉल्फर, उसका नाम लेके बुला रहा है वसरकॉप कि स्कॉल पर क्या बात है, आरंट यू प्रिपेयर्ड, तैयारी नहीं की है। द हिस्ट्री मास्टर, अ मूवमेंट, 1 मिनट। वसरकॉप, ओ यू कांट थिंक अ क्वेश्चन दैट्स इजी इनफ, तुम एक प्रश्न भी नहीं सोच सकते हो, ये तो बहुत आसान है। यू वर ऑलवेज अ नमस्कल, नमस्कल यानी कि मूर्ख, तुम हमेशा से एक मूर्ख ही रहे। हिस्ट्री मास्टर बोलता है द आइडिया अराइव्स ट्रिमेंटली, तो एक क्वेश्चन का जो आइडिया तुरंत उसे आ जाता है, तो कहता है कैंडिडेट आंसर दिस क्वेश्चन, कैंडिडेट इस प्रश्न का जवाब दो। हाउ लॉन्ग डिड द 30-year वॉर लास्ट, 30 साल का युद्ध कितना चला। अब देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, इतने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 30 साल का युद्ध कितना चला, तो जाहिर सी बात है 30 साल का युद्ध 30 साल चला। वॉसरकॉप उसका जवाब देना चाहता है, थर्ड बोलते बोलते रुक जाता है। ही इंटरप्ट हिमसेल्फ, अपने आप को रोक लेता है। आई मीन टू से आई डोंट नो, मुझे कहने का मतलब है मुझे नहीं पता। द हिस्ट्री मास्टर, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। आई एम श्योर यू नो, मुझे पता है तुम जानते हो। गिव मी एन आंसर, मुझे जवाब दो। वॉसरकॉप थिंक्स विद आईब्रोज ड्राउन टुगेदर, वॉसरकॉप अपनी आंखों को भौं को आपस में मिलाते हुए गहराई से सोचते हुए, सोचने का नाटक किया है। आंसर तो उसे पता है लेकिन बताना नहीं चाह रहा। द फिजिक्स मास्टर टिपटॉयज टू हिम एंड विस्पर्स लाउडली 30 years, फिजिक्स का मास्टर उसको पैर थपथपा, अपने हाथ को थपथपा के उसकी तरफ इशारा करता है, जोर से चिल्ला के बोलता है 30 years, 30 साल, मतलब उसे नकल कराने की कोशिश करता है क्योंकि उन्हें तो पास कराना है। द ज्योग्राफी मास्टर विंग्स एट हिम, ज्योग्राफी मास्टर उसकी तरफ आंख ब्लिंक करता है। एंड होल्ड्स अप 10 fingers 3 times, और 10 उंगलियों को 3 बार होल्ड करके दिखाता है कि 30 साल।
वेल अच्छा अच्छा जवाब दो वॉसर कॉप। मिस्टर प्रिंसिपल दिस इज नो वे टू रन एन एग्जामिनेशन। उसने कहा वॉसर कॉप, मिस्टर प्रिंसिपल ये कोई एग्जामिनेशन चल रहा है। ही इंडिकेट द फिजिक्स मास्टर की तरफ इशारा करता है। दैट फेलो इज ट्राइंग टू मेक मी चीट, ये व्यक्ति मुझे नकल कराने की कोशिश कर रहा है। द प्रिंसिपल, आई शैल डील विद इट डिसीवली, मैं इस मामले के साथ में आगे से अलर्ट रहूंगा। टू द फिजिक्स मास्टर, गो अवे, फिजिक्स मास्टर से कहते हैं जाओ यहाँ से, प्रिंसिपल ने कह दिया। द फिजिक्स मास्टर स्लिंक्स बैक टू हिज प्लेस, और फिजिक्स मास्टर पीछे चला जाता है। वॉसर कप आफ्टर मच थॉट, बहुत सोचने के बाद। हाउ लॉन्ग डिड द 30 ईयर वॉर लास्ट, वॉज दैट क्वेश्चन, 30 साल का युद्ध कितना चला, यह प्रश्न था। हिस्ट्री मास्टर, यस यस वॉसर कप, आई नो, मुझे पता है। एग्जैक्टली 7 मीटर्स, देखिए कितना घुमाकर कितना उल्टा सीधा जवाब दे रहा है कि हाँ बिल्कुल 7 मीटर चला। दे आर पैरालाइज्ड, ही लुक्स अबाउट इन ट्रिम्प, सारे टीचर आश्चर्य में हो जाते हैं कि ये क्या जवाब दिया, और वो अपने आप में खुश हो रहा है कि वाह, अब तो इस बात को सही कैसे साबित कर सकते हैं, अब तो मैं फेल ही हो जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, और खुश हो रहा है, कह रहा है हाँ हाँ 7 मीटर्स, 7 मीटर चला। आई नो इट लास्टेड दैट लॉन्ग, मुझे पता है अच्छी तरह से कि इतना ही चला, 7 मीटर चला। इट्स पॉसिबल आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूँ। एंड इफ आई एम फेल, और अगर मैं फेल हो गया, 7 मीटर्स, हाँ हाँ 7 मीटर्स लॉन्ग, हाँ 7 साल चला, 7 मीटर, प्लीज गिव मी बैक माई ट्यूशन फीस, अब मुझे ट्यूशन फीस वापस दे दो। द मास्टर्स लुक एट ईच अदर, मास्टर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एट देयर विट्स एंड, और ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे सही साबित किया जाए। द हिस्ट्री मास्टर, 7 मीटर्स, राइट, योर आंसर इज एक्सीलेंट। हिस्ट्री मास्टर ने कहा कि सही, बिल्कुल आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही है। वॉसर कॉप, व्हाट, क्या, व्हाट डिड यू से, क्या मतलब है तुम्हारा। द हिस्ट्री मास्टर, swallowing manfully and watching the principal out of the corner of his eye, अपनी आंखों के कोने से प्रिंसिपल को देखते हुए, द आंसर इज करेक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तथ्यों के आधार में, द कैंडिडेट हैज शोन अस दैट हिज थॉट प्रोसेस आर नॉट मेयरली सुपरफिशियल and that he has investigated the subject according with modern research based on। हिस्ट्री मास्टर सवाल को, क्वेश्चन के आंसर को सही साबित करते करते अटक जाता है। कहता है कैंडिडेट ने हमें एक एक्स्ट्रा ज्ञान दिखाया है, उसका दिमाग सुपरफिशियल है, अद्भुत है, और उसने इस सब्जेक्ट को, इस जवाब को सही बताया है बिल्कुल, क्योंकि उसने इस सब्जेक्ट को, इस मामले को बहुत ज़्यादा गहराई से इस आधार पर अब उसने बेस्ड ऑन, वो खुद अटक जाता है। यहाँ पर आप नहीं ये मत सोचिएगा कि मैं अटक रहा हूँ, एक्चुअल में वो टीचर अटक जाता है कि इस आधार पर ये आंसर सही है, इस आधार पर। अब किस आधार पर उसे खुद नहीं आ रहा, मैथ्स टीचर उसको बीच में आकर उसको सपोर्ट करता है। रिलेटिविटी ऑफ कोर्स, निश्चित ही क्वेश्चन का आंसर रिलेटिविटी के आधार पर सही है। द क्वांटम थ्योरी प्लैंक आइंस्टाइन, इट विल बी वेरी सिंपल, बड़ा आसान है। टू द हिस्ट्री मास्टर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है क्वांटम थ्योरी के अनुसार रिलेटिविटी के आधार पर ये आंसर सही है। डोंट से अनदर वर्ड, और कुछ मत कहो। वी अंडरस्टैंड परफेक्टली, हम समझ गए। आइंस्टाइन हैज टॉट अस टाइम इज एज रियल एज द मैटर, आइंस्टाइन ने हमें सिखाया कि समय उतना ही वास्तविक है जितना कि मैटर, मामला। It consists of atoms may be synthesized into a unified whole and may be measured like anything else। ऐसा माना जाता है कि किसी भी चीज को किसी से मेजर मापा जा सकता है। Reduce the mass system to a unit, मास सिस्टम को यूनिट में रेड्यूस कर दिया जाए। एंड a measure be represented by a meter, इस तरह से एक मीटर को, एक ईयर को एक मीटर के माना जा सकता है, और 7 years by 7 मीटर, और 7 सालों को 7 मीटर के रूप में माना जा सकता है। वी मे इवन assert that 30 year war lasted 7 years only, हम ये भी कह सकते हैं कि 30 साल का युद्ध जो है
असल में 7 साल ही चला। बिकॉज 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 क्योंकि अब मैथ्स का टीचर भी अटक जाता है, यहाँ से उठा लेता है, उसे जवाब मिल गया हिस्ट्री मास्टर। बिकॉज एक्चुअल वॉरफेयर टुक प्लेस ओनली ड्यूरिंग हाफ ऑफ ईच डे, क्योंकि असली युद्ध हर दिन आधे दिन ही चला। दैट इज टू से 12 आवर्स ऑफ 24। इसका मतलब है कि 24 घंटों में से केवल 12 घंटे युद्ध चला। एंड द 30 ईयर एट वंस बिकम 15। इस तरह से 30 साल 15 हो गए, 15 साल हो गए। बट नॉट इवन 15 ईयर्स वर गिवन अप टू एसेंसेंट फाइटिंग। और 15 साल भी नहीं लगे युद्ध में। फॉर द कॉम्बेटेंट्स हैड टू ईट 3 आवर्स अ डे, क्योंकि जो योद्धा थे, लड़ने वाले योद्धा थे, युद्ध करने वाले, उनको खाने पीने में भी समय लगता था लगभग 3 घंटे एक दिन में। रेड्यूसिंग अवर 15 ईयर्स टू 12। इस तरह से 15 साल 12 साल हो गए। एंड इफ फ्रॉम दिस वी डिडक्ट द आवर्स गिवन अप नॉन डे सिस्टर्स। कुछ घंटे ऐसे भी होते हैं जो नॉन डे सिस्टर्स होते हैं, मतलब जिसमें कुछ और भी क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कि और भी काम करने होते हैं, तो उनको भी युद्ध की घटनाओं में नहीं माना जा सकता। टू पीसफुल डिवर्सन, जैसे कि शांति करने के लिए, समझौते करने के लिए वार्तालाप किया जाता है, बातचीत किया जाता है दोनों योद्धाओं के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में। टू नॉन वार लाइक एक्टिविटीज, तो इस तरह की गैर यौद्धिक एक्टिविटीज, क्रियाशीलताएं होती हैं जो जिसमें युद्ध हुआ ही नहीं, केवल बातचीत हुई, तो उसको भी रेड्यूस किया जाए। द मैथ मास्टर टू सोशल डिस्ट्रैक्शन, कुछ सामाजिक डिस्ट्रैक्शन हुए, सामाजिक बीच में रुकावटें हुई। वी हैव लेफ्ट ओनली द टाइम विच द कैंडिडेट हैज़ रिप्रेजेंटेड बाय द आइंस्टाइन इक्विपमेंट ऑफ 7 मीटर। तो वही समय बचता है जो कि आइंस्टाइन ने हमें बताया था, 7 मीटर। करेक्ट, आई टेक इट अपन माई सेल्फ। मैं स्वयं से ये साबित करता हूँ कि उत्तर सही है। जेंटलमैन टू प्रपोज अ ग्रेडिंग ऑफ वेरी गुड इन हिस्ट्री ऑफ, और इतिहास में मैं चाहूँगा कि इसे वेरी गुड ग्रेड मिलना चाहिए। ही टू वाइप्स हिज ब्रो, और अपनी भौं को पहुँचने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसके क्वेश्चन पूछने और उसे सही साबित करने में पसीने निकल आए थे। स्टाफ ब्रेवो एक्सीडेंट ही हैज़ पास्ड। स्टाफ कहता है शाबाश, बहुत अच्छा, ये पास हो गया। तो हिस्ट्री के एग्जाम में पास हो गया। दे कॉन्ग्रेचुलेट बॉसरकॉप, वो बॉसरकॉप को बधाई देते हैं। बॉसरकॉप बट आई डोंट सी, लेकिन मुझे नहीं लगता। प्रिंसिपल दैट एंड्स द एग्जामिनेशन इन हिस्ट्री। इस तरह से इतिहास का एग्जामिनेशन खत्म होता है। राइटिंग लिखता है हिस्ट्री वेरी गुड, इतिहास में बहुत अच्छा। द स्टाफ सराउंडेड द हिस्ट्री मास्टर एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम। स्टाफ हिस्ट्री मास्टर को घेर लेता है चारों तरफ से और उसे बधाई देता है, क्योंकि वो भी तो पास हुआ है, उसे पास करवाने में। नाउ द एग्जामिनेशन इन फिजिक्स। अब फिजिक्स का एग्जामिनेशन होगा। द फिजिक्स मास्टर टेक्स प्लेस ऑफ हिस्ट्री मास्टर। फिजिक्स मास्टर हिस्ट्री मास्टर का स्थान लेता है। वसरकॉप नाउ वील सी समथिंग यू ट्रिकस्टर। अब हमें समझ में आया कि तुम बहुत चालाक हो। द फिजिक्स मास्टर एनर्जेटिकली, एनर्जेटिकली मतलब उत्साह से, कम कम आओ आओ। वसरकॉप डेफिनेटली, वेल व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है। आस्क योर क्वेश्चन और डोंट, अपने प्रश्न पूछो या मत पूछो। आई हैवंट गॉट एनी मोर टाइम टू वेस्ट, बर्बाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ही स्टीयर्स एट द फिजिक्स मास्टर हु स्माइल्स इन एगोनी। वो फिजिक्स मास्टर की तरफ घूर रहा है और वो मुस्कुरा रहा है। वी कॉल्ड यू कैनिबल, हम तुम्हें कैनिबल कहा करते थे। बिकॉज कैनिबल यानी कि नराहारी, जो आदमी का, इंसान का मांस खाता है, उसे कहते हैं कैनिबल। बिकॉज यू वर ऑलवेज चोइंग योर थम्स, क्योंकि तुम हमेशा अपने अंगूठों को चबाते रहते थे। जस्ट एज यू आर डूइंग नाउ, जैसे कि तुम अभी कर रहे हो। वो उस समय भी अंगूठे को चबा रहा था, मुंह में रखे हुए था। द मास्टर रिमूव्स हिज थंब हैस्टली, जल्दी से मास्टर अपने अंगूठे को मुंह से निकाल लेता है। द रेस्ट ऑफ स्टाफ स्माइल, बाकी का स्टाफ हंसने लगता है। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड यू, यही हम तुम्हें पुकारा करते थे। ओ बाय द वे, डू यू रिमेंबर डे यू ट्रिप टॉयड एंड फेल फ्लैट इन द असाइल। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम गिर पड़े थे गैलरी में
डू यू नो हु टाइड द स्टिंग? तुम्हें पता है रस्सी किसने बांधी थी? अक्रॉस फ्रॉम डेस्क टू डेस्क, टेबल से टेबल, रस्सी किसने बांधी थी? सो यू डू दैट, आई डिड इट। पता है मैंने बांधी थी। द फिजिक्स मास्टर, यू, तुमने? वो सर कॉप, डोंट गेट एक्साइटेड, उत्साहित मत हो लिटिल मैन, ठिगने व्यक्ति। आस्क मी अ हार्ड क्वेश्चन, उसे चिढ़ा दिया है, मुझे कठिन से कठिन प्रश्न पूछो। प्लो मी, और मुझे बाहर निकाल दो। फिजिक्स मास्टर कंट्रोल हिमसेल्फ, अपने आप को नियंत्रित करता है। वेल अवेयर दैट वॉशरकॉप इज ट्राइंग टू इरिटेट हिम, अच्छी तरह से उसे पता है कि वॉशरकॉप उससे इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है। काइंड ऑफ यू, बड़े दयालु हो तुम, वेरी काइंड ऑफ यू, बड़े दयालु हो। एंड नाउ टेल मी वॉशरकॉप, डू क्लॉक्स इन चर्च स्टीपल रियली बिकम स्मॉलर एज यू वॉक अवे फ्रॉम देम, और दे merely appear to become smaller because of an optical illusion? मुझे इस प्रश्न का जवाब दो अब कि क्या चर्च स्टीपल में क्लॉक्स जो हैं, डू क्लॉक्स इन चर्च, चर्च में जो क्लॉक्स स्टीपल्स, चर्च की जो स्टीपल्स हैं वो वास्तव में छोटी हो जाती हैं जब हम उनसे दूर जाते हैं, या फिर ये केवल ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से, केवल भ्रम की वजह से होता है? वॉशरकॉप, व्हाट एब्सोल्यूट रॉट, क्या सड़ा हुआ क्वेश्चन है। हाउ शुड आई नो, मुझे क्या पता होगा। वेन एवर आई वॉक अवे फ्रॉम क्लॉक्स दे गेट लार्जर, मैं तो जब दूर जाता हूँ क्लॉक से, घड़ी से, तो वो तो और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। इनवेरिएबली इफ आई वॉन्ट देम टू गेट स्मॉलर, अगर मुझे उनको छोटा करना होता है, आई टर्न राउंड एंड वॉक राइट अप टू देम, तो मैं गोल गोल घूमता हूँ, उनके पास चला जाता हूँ। एंड देन दे आर नॉट स्मॉल एट ऑल, और फिर वो ज़्यादा छोटी नहीं रहती हैं। द फिजिक्स मास्टर, इन अ वर्ड, देयर फॉर इन अ वर्ड, कहता है कि एक शब्द में उत्तर दो। वॉशरकॉप, इन अ वर्ड, देयर फॉर यू गिव मी अ पेन नेक, यू आर एन आस, दैट्स माई आंसर। अच्छा, एक शब्द में, ठीक है, तो तुम मुझे गर्दन में कष्ट देते हो, इसलिए तुम एक गधे हो। तो ये उसका उत्तर था, तुम एक गधे हो, दैट्स माई आंसर, यही मेरा उत्तर है। द फिजिक्स मास्टर, इज दैट योर आंसर, यही तुम्हारा उत्तर है। ही कंट्रोल्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को नियंत्रित करता है। गुड, इट इज करेक्ट, सही है उत्तर। टर्निंग टू द स्टाफ, स्टाफ की तरफ मुड़ते हुए, अ डिफिकल्ट आंसर, उत्तर मुश्किल है, बट अ मोस्ट ब्रिलियंट वन, लेकिन बहुत ज़्यादा बुद्धिमतापूर्ण है। आई विल एक्सप्लेन, दैट इज टू से, आई विल एक्सप्लेन, मैं बता रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ। विद अ साई ही गेट्स ऑन विद इट, व्हेन वी टॉक ऑफ द आस वी ऑलवेज नोटिस, जब हम गधे की बात करते हैं हम नोटिस करते हैं। वी ऑलवेज नोटिस, हम नोटिस करते हैं। स्टॉप, यस यस, हाँ हाँ। फिजिक्स मास्टर, दैट हिज लुक इज सैड, कि उसका जो लुक है वो सैड होता है, दुखी होता है। देयर फोर ही थिंक्स सडनली ट्रिम्पेंट, आई हैव गॉट इट, हाँ मिल गया मुझे, मतलब उसे उत्तर सही साबित करने का तरीका मिल गया। वॉशरकॉप, व्हाट हैव यू गॉट यू विस्पर्ड बबून, लंगूर, तुम्हें क्या मिल गया, उसे लंगूर कह रहा है। तो ये अब मैं यहीं तक इसको आज पढ़ा रहा हूँ। सॉरी, एक मिनट, और एक पेज और पढ़ा देते हैं। द फिजिक्स मास्टर, आई हैव गॉट इट एंड द आंसर इज राइट, मैन, मुझे मिल गया और उत्तर सही है। वाई इज द लुक ऑफ द आस सो सैड, गधे का लुक इतना दुखी क्यों होता है। वाई इज इन जनरल आर ऑल ऑफ अस यूजुअली सो सैड, हम सब असल में सामान्य रूप से सब दुखी क्यों रहते हैं। बिकॉज वी आर ऑल द विक्टिम्स ऑफ इल्यूजन, क्योंकि हम सब भ्रम के शिकार हैं। Buffed what illusions can affect the extremely primitive apperceptive powers of an ass, भ्रम की वजह से गधे में समझने की शक्ति नहीं रहती है। ऑब्वियसली द इल्यूजन्स ऑफ द सेंसेस, उसमें सेंसेस की कमी रहती है। फॉर द आस लैक्स इमेजिनेशन, गधे में कल्पनाओं की कमी होती है। एंड दोज मस्ट बी नन अदर देन ऑप्टिकल इल्यूजन, और वो केवल ऑप्टिकल इल्यूजन के अलावा और कुछ नहीं होगा। सिंस द आस लाइक अस, क्योंकि गधे जैसे कि हम, क्योंकि उसने इंसान को गधा कहा था, उसको टीचर को बोल के उसने इंसान को पहले गधा साबित करना पड़ेगा, तब आंसर सही होगा। ऑब्जर्व्स, गधे लाइक अस, आस लाइक अस, जैसे कि गधे हमारी तरह। ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट अपीयर टू बिकम स्मॉलर एज ही मूव्स अवे फ्रॉम देम, चीज़ जब हम दूर जाते हैं वो चीज़ छोटी हो जाती है। द कैंडिडेट हैज़ गिवन अस अ मोस्ट एक्सीलेंट आंसर, व्यक्ति ने हमें बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट उत्तर दिया है। इन कॉलिंग अवर अटेंशन टू एन एनिमल,
हमारा ध्यान जानवर की तरफ करवाया है। हुज एक्सप्रेशन इज मेयर कॉलिंग बिकॉज इट्स सेंस आर डिसेक्टिव, क्योंकि उसके सेंस हैं, समझदारी है वो थोड़ी सी भ्रमित होती है। टू पिट इन अनदर वे, बिकॉज द अपरेंट डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इन दिस केस अ क्लॉक इज टू बी ascribed टू ऑप्टिकल इल्यूजन। इस तरह से चीज़ छोटी हो जाती है जब हम दूर जाते हैं, वो ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से होता है। इसी तरह से घड़ी से भी हम दूर जाते हैं तो स्टीपल उसकी छोटी हो जाती हैं। द आंसर इज वॉज करेक्ट, उत्तर बिल्कुल सही था। आई सर्टिफाई देयर फॉर दैट द कैंडिडेट में बी गिवन वेरी गुड इन फिजिक्स। मैं सर्टिफाई करता हूँ कि कैंडिडेट को फिजिक्स में वेरी गुड मिलना चाहिए। द प्रिंसिपल फिजिक्स वेरी गुड। स्टाफ ब्रेवो, स्टाफ कहता है शाबाश। दे सराउंड द फिजिक्स मास्टर स्लैपिंग हिम ऑन द बैक। वो फिजिक्स मास्टर को घेर लेते हैं और उसकी पीठ पर थपथपाते हुए, एंड शेकिंग हिज हैंड, उससे हाथ मिलाते हुए। वाइल ही सिंक्स इनटू द चेयर, वो कुर्सी पर गिर पड़ता है, थक जाता है उत्तर को सही साबित करते करते। कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थका हुआ है। सर कॉप आई प्रोटेस्ट, मैं विरोध करता हूँ इस बात का कि उत्तर सही नहीं है। प्रिंसिपल साइलेंटिंग हिम विद अ जेस्चर, इशारे से उसे शांत करते हुए। द एग्जामिनेशन इन ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी की एग्जामिनेशन होगी। द ज्योग्राफी मास्टर टेक्स द प्लेस फेसिंग वसरकॉप, ज्योग्राफी मास्टर वसरकॉप के सामने आके खड़ा हो जाता है। वसरकॉफ जस्ट लुक एट हिम, देखो इसे। द ओल्ड हिपोक्रेट, हाउ आर यू एनी हाउ निटविट, देखो ये बूढ़ा व्यक्ति, कैसे हो तुम मूर्ख व्यक्ति। ज्योग्राफी मास्टर आई बेग योर पार्डन, क्या कहा तुमने। वसरकॉप माई नेम यूज टू बी इन योर क्लास बुक, तुम्हारी क्लास बुक में मेरा नाम अक्सर हुआ करता था। डिडंट इट, है ना। यू ओल्ड रिपोप्रेट, यू जस्ट वेट आई विल फिक्स यू ऑल राइट, रुक जाओ मैं अभी तुम्हें ठीक करता हूँ। ज्योग्राफी मास्टर टेल मी कैंडिडेट, मुझे बताओ। द ज्योग्राफी मास्टर प्लीज टेल मी व्हाट सिटी ऑफ सेम नेम इज द कैपिटल ऑफ जर्मन प्रोविंस ऑफ ब्रुंसविक, मुझे बताओ कि उसी नाम का कौन सा शहर, ब्रुंसविक नाम का कौन सा शहर जर्मन प्रोविंस का, जर्मन प्रांत का कैपिटल है, राजधानी है। और यहाँ भी देखो क्वेश्चन में उत्तर छपा हुआ है, ब्रुंसविक नाम का कौन सा शहर, यानी कि ब्रुंसविक ही इसका आंसर है। वस्कॉप व्हाट अ डम्ब क्वेश्चन, कितना गूंगा या बेसमझ वाला क्वेश्चन है। द आंसर पार्ट ऑफ क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन का आंसर वाला हिस्सा ऐसा ही है, खराब है। द ज्योग्राफी मास्टर प्लीज, खुश होते हुए, एजेंट इट, है ना। एंड द आंसर वॉज इट, वॉज व्हाट इज इट, और उत्तर क्या है इसका। वसरकॉप सेम ऑफ कोर्स, इसका उत्तर है सेम। दैट्स द आंसर, यही उत्तर है। इफ द नेम ऑफ द सिटी इज द सेम देन द नेम ऑफ द सिटी इज राइट, सेम, राइट। अगर शहर का नाम सेम है तो शहर का नाम सेम है, राइट। इफ इट इजंट, सही है, अगर ये सही नहीं है, आई फेल, तो मैं फेल होता हूँ। एंड यू रिफंड माई ट्यूशन फीस, और तुम मेरी ट्यूशन फीस वापस कर दो। लेकिन इसको भी वो सही साबित कर देता है। द आंसर इज करेक्ट, उत्तर सही है। द नेम ऑफ द सिटी इज सेम, शहर का नाम सेम ही है। जेंटलमैन द कैंडिडेट शोज एक्सेप्शनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, कैंडिडेट ने इतिहास का एक अतिरिक्त ज्ञान दिखाया है। ऑफ द सिटी ब्रुंसविक, ब्रुंसविक सिटी शहर के इतिहास का एक एक्स्ट्रा ज्ञान दिखाया है। देयर इज अ लेजेंड दैट वंस, एक कहानी है दैट वंस एज अ इम्पोर्टेंट बारबरोसा वॉज राइडिंग इनटू द सिटी, एक शासक बारबरोसा नाम का शहर से गुजर रहा था। ही मेट अ यंग पेसेंट गर्ल, उसे नवयुवक एक किसान लड़की मिली। हु वॉज मंचिंग अ बन, वो पुए चबा रही थी। एंड हुज माउथ वॉज फुल, जिसका मुंह भरा हुआ था। ही कॉल्ड आउट टू हर, उसे आवाज देता है और कहता है गॉड ब्लेस यू, व्हाट द नेम ऑफ द सिटी, भगवान तुम्हारा भला करे, शहर का नाम क्या है।